यर्मिया बाब नंबर 37। मिस्र सिदकिय्याह की मदद नहीं कर सकता। यहूदा के बादशाह योयाकीन बिन योयाकीम को तख्त से उतारने के बाद शाही बाबुल नबूकदनजर ने सिदकिय्याह बिन योसिय्याह को तख्त पर बिठा दिया। लेकिन न सिदकिय्याह न उसके अफसरों या अवाम ने उन पैगामत पर ध्यान दिया जो रब ने यर्मिया नबी की मारिफत फरमाए थे। एक दिन सिदकिय्याह बादशाह ने यहोकल बिन सलमिया और इमाम सफनिया बिन मअसिया को यर्मिया के पास भेजा ताकि वो गुजारिश करें, मेहरबानी करके रब हमारे खुदा से हमारी शफात करें। यर्मिया को अब तक कैद में डाला नहीं गया था, इसलिए वो आज़ादी से लोगों में चल फिर सकता था। उस वक्त फिर उनकी फौज मिस्र से निकलकर इसराइल की तरफ बढ़ रही थी। जब यरूशलेम का मुहासरा करने वाली बाबुल की फौज को यह खबर मिली तो वो वहां से पीछे हट गई। तब रब यर्मिया नबी से हमकलाम हुआ। रब इसराइल का खुदा फरमाता है कि शाही यहूदा ने तुम्हें मेरी मर्जी दरियाफत करने भेजा है। उसे जवाब दो कि फिर उनकी जो फौज तुम्हारी मदद करने के लिए निकल आई है वो अपने मुल्क वापस लौटने को है। फिर बाबुल के फौजी वापस आकर यरूशलेम पर हमला करेंगे, वो इसे अपने कब्जे में लेकर नजर आतश कर देंगे। क्योंकि रब फरमाता है कि ये सोचकर धोखा मत खाओ कि बाबुल की फौज जरूर हमें छोड़कर चली जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। ख्वाह तुम हमला आवर पूरी बाबली फौज को शिकस्त क्यों न देते और सिर्फ जख्मी आदमी बचे रहते तो भी तुम नाकाम रहते। तो भी ये बाज एक आदमी अपने खेमों में से निकलकर यरूशलेम को नजर आतश करते। यर्मिया को कैद में डाला जाता है। जब फिरौन की फौज इसराइल की तरफ बढ़ने लगी तो बाबुल के फौजी यरूशलेम को छोड़कर पीछे हट गए। उन दिनों में यर्मिया बिन यमीन के कबाइली इलाके के लिए रवाना हुआ, क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों के साथ कोई मोरूसी मिल्कियत तकसीम करना चाहता था। लेकिन जब वो शहर से निकलते हुए बिन यमीन के दरवाजे तक पहुंच गया तो पहरेदारों का एक अफसर उसे पकड़कर कहने लगा, तुम बगोड़े हो, तुम बाबुल की फौज के पास जाना चाहते हो। अफसर का नाम इरिया बिन सलमिया बिन हननिया था। यर्मिया ने एतराज किया, ये झूठ है, मैं बगोड़ा नहीं हूँ, मैं बाबुल की फौज के पास नहीं जा रहा। लेकिन इरिया न माना, बल्कि उसे गिरफ्तार करके सरकारी अफसरों के पास ले गया। उसे देखकर उन्हें यर्मिया पर गुस्सा आया और वो उसकी पिटाई कराकर उसे शाही मुहर्रिर योनातान के घर में लाए, जिसे उन्होंने कैद खाना बनाया था। वहां उसे एक जमीन दोज कमरे में डाल दिया गया जो पहले हौज था और जिसकी छत मेहराबदार थी। वो मुतअद्दिद दिन उसमें बंद रहा। एक दिन सिदकिय्याह ने उसे महल में बुलाया। वहां अलहदगी में उसे पूछा, क्या रब की तरफ से मेरे लिए कोई पैगाम है? यर्मिया ने जवाब दिया, जी हाँ, आपको शाही बाबुल के हवाले किया जाएगा। तब यर्मिया ने सिदकिय्याह बादशाह से अपनी बात जारी रखकर कहा, मुझसे क्या जुर्म हुआ है? मैंने आपके अफसरों और अवाम का क्या कसूर किया है कि मुझे कैद में डलवा दिया? आपके वो नबी कहाँ हैं जिन्होंने आपको पेशगोई सुनाई कि शाही बाबुल न आप पर न इस मुल्क पर हमला करेगा? ए मेरे मालिक और बादशाह, मेहरबानी करके मेरी बात सुने, मेरी गुजारिश पूरी करें। मुझे योनातान मुहर्रिर के घर में वापस न भेजें, वरना मैं मर जाऊंगा। तब सिदकिय्याह बादशाह ने हुक्म दिया कि यर्मिया को शाही मुहफ़िज़ों के सहन में रखा जाए। उसने ये हिदायत भी दी कि जब तक शहर में रोटी दस्तयाब हो, यर्मिया को नान बाई गली से हर रोज एक रोटी मिलती रहे। चुनांचे यर्मिया मुहफ़िज़ों के सहन में रहने लगा।